शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को माधव चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं, नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं पर चिंता जताई गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा, नगरपालिका में पार्षदों की बात नहीं सुनी जा रही। गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है और जगह जगह गंदगी फैली हुई है। कलेक्टर ने नगरपालिका को भंग करने और अध्यक्ष गायत्री शर्मा को पद से हटाने की मांग की। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की कमी का मुद्दा उठाया। खासकर सर्पदंश और रेबिस के टीकों की अभाव को गंभीर समस्या बताया। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरो सर्जन न होने पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही MRI जैसी जरूरी जांच सुविधा न होने पर भी नाराजगी जताई गई। कांग्रेस ने नगरपालिका शिवपुरी को भ्रष्टाचार में डूबी संस्था बताया। सालों से अधूरी पड़ी सीवर लाइन, धंसे हुए सीवर चैम्बर और जाम पड़ी लाइनों का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। गिट्टी मुरम घोटाले के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग। गिट्टी मुरम घोटाले के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला देते हुए शहर के नालों के किनारों की 12 फीट शासकीय भूमि से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई है। किया जा रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस शिवपुरी, शहर कांग्रेस शिवपुरी आज ये धरना प्रदर्शन शिवपुरी जिले में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं के खिलाफ है। शिवपुरी नगरपालिका की हालत बद से बदतर है। शिवपुरी जिले की जो नगरपालिका है, शहर की जो नगरपालिका है, मध्य प्रदेश में शायद ही इतनी बदतर हालत में कोई नगरपालिका होगी। शिवपुरी के चुने हुए पार्षद गण इस अव्यवस्था के खिलाफ, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, तो वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनके अब काम नहीं हो रहे, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे, जिनकी उन्होंने घोषणाएं की थी, जिनकी उन्होंने अपने चुनाव के समय बातें की थी, वो काम नहीं हो रहे। उन कामों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचे, उन्होंने भी नहीं सुनी। जिलाध्यक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने भी नहीं सुनी। प्रशासन के पास भी पहुंच रहे हैं, नहीं सुन पा रहे। तो जो लगातार पार्षदों द्वारा किए जा रहे हैं शिवपुरी की नगरपालिका में जो कुव्यवस्था है, CMO बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उसके खिलाफ ये जिला कांग्रेस शिवपुरी में अतिवृष्टि हुई है। किसान परेशान हैं, खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसानों में वो पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, केस लग रहे हैं, उसके खिलाफ। और अतिवृष्टि से जो बीज, फसलों का बीज बहुत महंगे दामों में मिल रहा है, तो जब बेचने जाते हैं तो बहुत सस्ते दामों में फसल बिकती है। उसके खिलाफ महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, शहर कांग्रेस, NSUI, सभी हमारे मोर्चा संगठन और हमारे पौरी क्षेत्र के एकमात्र विधायक के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन है। इस अव्यवस्था के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के खिलाफ। मेरा एक कहना है, जब सिंधिया यहाँ से सांसद हैं, छोटी सी छोटी सरकारी कोई भी बिल्डिंग, कोई भी सड़क बनती है तो उसका श्रेय सिंधिया लेते हैं। तो इस नगर पालिका की कुव्यवस्था की भी जिम्मेदारी सिंधिया की है। वो क्यों सो रहे हैं? विधायक क्यों सो रहे हैं? विधायक कहते हैं ये नगर पालिका नहीं, नरक पालिका है। तो आप ऐसी नगर पालिका के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? इस कुंभकर्णी नींद से जागो, इस शिवपुरी की जनता को बचाओ। गली गली में गंदगी है, नाली चौक है, नगर पालिका की जो क्षेत्र के जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई, फर्जी बिल बन गए, फर्जी सड़कें डल गई, फर्जी मुरम डल गई, उसके खिलाफ ये धरना है। अभी नगर पालिका शिवपुरी में जो अभी विवाद उत्पन्न हुआ था पार्षदों के द्वारा और बगीचा सरकार का जो धमा चौकड़ी मची हुई है, उसके बारे में आपका क्या वक्तव्य है? मेरा ये कहना है कि चुने हुए पार्षद को बगीचा सरकार की शरण में क्यों जाना पड़ा, क्यों उनको इस क्षेत्र के विकास के मसीहा कहलाने वाले अपने सिंधिया के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, उनके यहाँ विकास नहीं हो रहे, उनके वार्डों में विकास नहीं हो रहे, शिवपुरी में विकास नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि इस अव्यवस्था को सरकार संभाले, नहीं तो हमारा ये धरना प्रदर्शन
कल उग्र आंदोलन के रूप में अग्रसित रहेगा। प्रदेश के जैसे निर्देश आते रहेंगे, जिले से हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनके निर्देशन पे ये शिवपुरी नगर पालिका के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस मोहन सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजा देंगे। विधायक जी, आप है ना, ये कुछ फाइलों का मैटर चल रहा है जो नगर पालिका से गायब हुई हैं, उनकी जो निष्पक्ष जांच की जा रही है कलेक्ट्रेट में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र सरेंडर, जब हमारा प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों का गुलाम है, तो हमारे देश और प्रदेश का भला कैसे होगा? इसके अलावा अभी आपने पूछा हमारी फाइलों के अलावा ऐसा एक आप बता दो कि एक महीने में 1900 लीटर किस गाड़ी ने जला, किस मंत्री ने जला, किस मुख्यमंत्री ने जला? जो एक नगर पालिका अध्यक्ष एक महीने में 1900 लीटर डीजल जला रही है गाड़ी से। इसके अलावा कुछ फाइलें जला दी गई हैं, ऑफलाइन फाइलें करी गई हैं, कागजों में बिल हुआ है, मौके पे कुछ नहीं है। अभी 28 लाख रुपए का गिट्टी रेत उसका बिल बना है, मौके पे कोई कार्य नहीं हुआ। 4.5 करोड़ की मरम्मत का काम हुआ है, उसका कोई पता नहीं। भ्रष्टाचार इतना, ऐसे पौरी नगर पंचायत में है, PWD में देख लो कितने करोड़ों घोटाले निकला, शिक्षा विभाग में देख लो, पुलिस विभाग, हर व्यक्ति को डर बैठा है कि कब कौन सा केस लगा दे। मेरे पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है, कोई सच्चाई की आवाज उठाता है उस पर हमला हो जाता है। आप बताओ हमारा जिला सुरक्षित कहाँ है? और आप एक बात बताओ, पुड़िया क्या पकड़ रहा है नशे की? जखीरा पकड़ो ना, जखीरा पकड़ो, मुख्य लोगों को पकड़ो जो नशा कहाँ से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ पुलिस चाहे ना तुम्हारे घर के आंगन में से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, ये तो नशा है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं नशे की दुकान चलाकर और हमारे बेगुनाह पे हथियार रखकर, नशा रखकर उनको मुजरिम बना रही है। मैं ये कह रहा हूँ अपनी जेब बनने के लिए, और मैं ये कहूँगा SP साहब, आप खुद इसके जिम्मेदार हो कि हमारे जिले में आप जो पुरस्कार की भाई लूट रहे हो ना, ये सब दिखावा है। आप खुद नशे को बढ़ावा दे रहे हो। इस जिले में हर थाने पे नशा बिच रहा है, हर थाने पे हथियार रखकर मुजरिम बनाया जा रहा है बेगुनाहों को। अभी एक पुलिस चौड़े में नरवर में एक हमारे बेगुनाहों को गाड़ी खराब हो गई थी, माल उतर रहा था, उसको कल मारा है नरवर में धुआई पर। इसके अलावा एक हमारी महिला को खाद की लाइन में लगी थी, उसको बंद कर दिया, एक दिन जेल भी जाना पड़ा। ये विधायक साहब, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। अभी कुछ दिन पहले एपीडेज में एक बच्ची मर गई थी, वो उसमें गटर खुला हुआ था उसमें अंदर, तो उसके बारे में कोई अभी तक किसी तरह का ना तो उसको न्याय मिला है बच्ची को। महिलाओं ने आक्रोश जाहिर किया, तो किसी तरह का उनको कोई फायदा आज तक कोई। सच्चाई ये है कि पुलिस उनका जिनका स्कूल है उन लोगों की गुलाम है, वो मुजरिम हो के नहीं, उनके महिलाओं के वहाँ में उसकी सुरक्षा कैसे कर रही थी पुलिस? जैसे वो मंत्री हो, जैसे कोई नेता हो बड़ा, जब मुजरिम की पुलिस सुरक्षा कर रही है उसमें केस कहाँ से लगाएगी? आप सब समझदार हो। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बरसों से प्रतिपक्ष में, इनने 50 साल मध्य प्रदेश पर शासन किया, मलाई खाई। 25 उदाहरण ऐसे देखने को आपको मिलेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, धरातल पे हैं, उसके खाते में पैसा जाता है और बन रहे हैं लगातार। 50 साल के कांग्रेस के सरकार में इंदिरा आवास नाम के आवास बना करते थे, एक आवास आप जिले में देखा नहीं सकते, एक भी। पूरा पैसा कांग्रेस की नेताओं की जेब में जाता था। आज इन पर कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलने का। अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाना, यदि कोई कमी है तो सार्थक रूप से उसको रखना चाहिए विधानसभा के पटल पर। हमारे विधायक जी अभी बोल रहे हैं, कैलाश जी विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, इनको विधानसभा में बोलना चाहिए क्या कमियां हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री की गुलामी, उनके प्रति जनता का स्नेह है, प्यार है जनता का, और उसके फलस्वरूप वो 5.5 लाख वोटों से जीते। अभी विधायक जी कुछ समय पहले ये चौराहे में जो धरना चल रहा है उसमें कैलाश कुशवाहा जी जो विधायक साहब हैं, उन्होंने अभी बोला गुलाम है शिवपुरी की जनता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की गुलामी है? गुलामी नाम का शब्द तो खत्म हो गया, अंग्रेजों के साथ चला गया। आज यदि मेरी निष्ठा, मैं यदि
शुभचिंतक हूँ किसी के प्रति निष्ठावान हूँ, तो उसको गुलामी भाषा का शब्द उपयोग करना बिल्कुल निरर्थक है। महाराज के प्रति लोगों में निष्ठा है, अपनत्व है, स्नेह है, और वो करते हैं। उसको यदि तुम दूसरे रूप में सोचोगे तो वो तो कांग्रेस की मानसिकता है। अच्छा, कांग्रेस ने जो भी आरोप लगा, नगर पालिका पे भी आरोप लगाए हैं, फाइलों पर आरोप लगाए हैं, डीजल पर आरोप लगाए हैं, क्या ये सच है क्या? नगर पालिका पर जितने आरोप लगाए गए हैं, महाराज साहब ने सबको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को निर्देश दिए कि जितनी भी अनियमितताएं या भ्रष्टाचार हुआ है उनकी अक्षर से जांच की जाए, और जो भी अपराधी हो, कोई भी कितना भी ताकतवर, उसको छोड़ा न जाए, उसके खिलाफ FIR की जाए। अभी उन्होंने एक नया मुद्दा बताया कि महिलाओं को जो महिलाएं, कुछ महिलाओं को भी मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ नरवर की कोई खबर है, उसमें है ना महिला को मारा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे बनाए कि किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और दिन ब दिन नशे का जो चलन है वो काफ़ी शिवपुरी में बढ़ गया है, और है ना लोगों को उसके प्रति सुरक्षात्मक रूप से नहीं लिया जा रहा है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। नरबर का मुद्दा जिसके बारे में माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, इनके कोई कुशवा समाज की गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई, ट्रैफिक बाधित हो रहा था, TI का स्टेटमेंट भी आया है। उनने केवल उस गाड़ी को हटवाया मेन रोड से, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ड्रग्स जितना शिवपुरी में पकड़ा हुआ है उतना कहीं आसपास के ग्वालियर चंबल संभाग में पकड़ा नहीं हुआ। माने प्रशासन, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। अनर्गल आरोप लगाना जो कांग्रेस की छोटी मानसिकता का द्योतक है, इनका सोच ही वही है, और इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि इनको 20 वर्षों से मलाई खाने का अवसर जनता ने नहीं दिया। अब जनता ने नहीं दिया तो हम थोड़ी अपराधी हैं BJP वाले। उन्होंने खुले रूप से अभी प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया और बोले कि है ना ये जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रशासन भी उसमें बिक गया है, और वही खुद है ना नशे को अपने बेच रहा है और बेचवा रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कोई उदाहरण है, प्रूफ है ऐसा कोई कि हमारा प्रशासन का या पुलिस का कोई अधिकारी उसमें संलिप्त हो? जितनी भी ड्रग्स पकड़ी हुई हमारे तीनों शहर के TIओ ने पकड़ी, पुलिस ने पकड़ी, SP साहब के निर्देशन में पकड़ी हुई, या ये कांग्रेस के नेताओं ने पकड़ी। माने केवल आरोप लगाना ये प्रतिपक्ष का काम। आरोप लगाओ तथ्यात्मक, प्रूफेबल, जिनको तुम साबित कर सको। किसी से भी कुछ भी कह देना